Now the next case is trigonometric ratios of allied angle 360 plus theta in terms of theta. ठीक है, so let's start out as usual. Let's say we have, suppose we have started out by rotating an initial line. ये O है, ये x axis है, ये y axis है. So let's say we have started out by this line और इसको हमने रोटेट किया थीटा एंगल पे. दिस इज a डैश और एक पॉइंट P लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया m, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज r. अब ये एंगल थीटा है. अब हमें चाहिए 360 प्लस थीटा. तो हमने अपनी इनिशियल लाइन जो थी ये वाली एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसको थीटा रोटेट किया तो यहाँ तक पहुँचे. अब थीटा के बाद 360 और रोटेट करना है, तो यहाँ से हम और कितना आगे बढ़ेंगे. 360 मतलब कंप्लीट सर्कल हम कंप्लीट कर देंगे. तो कहाँ पे आके पहुँचे, फिर से हम ओ डैश पे आके पहुँच गए, क्योंकि यहाँ तक थीटा था और यहाँ से फिर घूमे तो ये कितना टोटल एंगल हो गया 360 प्लस थीटा. यहाँ से थीटा और थीटा से फिर आगे बढ़ गए, यहाँ तक फिर कितना हो गया 360 प्लस थीटा. यानी 360 प्लस थीटा एंड थीटा और को टर्मिनल एंगल्स, दोनों का टर्मिनल साइड तो कोइंसाइड करेगा. ये जो थीटा था वो उसका भी ये थी साइड, टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड ये थी, और जब हमने 360 प्लस थीटा लेके गए तो भी वो यहीं पे आ गई. लेट्स से वो वापस यहीं पे आ गई. यानी ये दोनों लाइंस, टर्मिनल लाइंस कोइंसाइड करेंगे, तो मतलब ये तो फिर सेम ही एंगल है. ये कोई डिफरेंट एंगल्स तो नहीं है, बस लिखने का ढंग अलग है. तो अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इक्वल होंगे. तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही के बराबर होगा. कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा. कोसेक 360 प्लस थीटा वो कोसेक थीटा के बराबर होगा. जब एंगल सेम है तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सेम होंगे. सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा के बराबर होगा. tan 360 प्लस थीटा tan थीटा के बराबर होगा. एंड लास्ट cot 360 प्लस थीटा cot थीटा के बराबर होगा, क्योंकि 360 प्लस थीटा और थीटा तो को टर्मिनल एंगल्स हो गए, यानी सेम एंगल्स हो गए. तो सेम एंगल्स हो गए तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी सेम होंगे. तो कहीं भी आपको cos 360 प्लस थीटा दिखे तो क्या लिख देंगे, cos थीटा. sec 360 प्लस थीटा होगा तो क्या लिख देंगे, sec थीटा, एंड सो ऑन. इनफैक्ट अगर आप देखें तो अगर मैं 360 से फिर इसको घुमा दूं, अगर मुझसे पूछा जाता है 720 प्लस थीटा, तो वही काम करता. थीटा यहाँ तक घुमाता, उसके बाद 360 घुमाता और फिर एक बार 360 घुमा के तो वहीं पे फिर आ जाता ना. 3 बार घुमाता तो क्या हो जाता 1080 प्लस थीटा. 4 बार रोटेट कर देता थीटा के बाद तो क्या हो जाता 1440 प्लस थीटा. ये सारे एंगल्स क्या होते हैं, को टर्मिनल होते थीटा से. तो इनफैक्ट अगर वो साइन 720 प्लस थीटा बोलेगा तो भी साइन थीटा, कोसेक 1440 प्लस थीटा बोलेगा तो भी क्या होगा, कोसेक थीटा. इनफैक्ट इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 इंटू एन, मतलब 360 के मल्टीपल्स में रोटेट करते रहें और प्लस थीटा करें. ध्यान रखिएगा प्लस थीटा, तो वो साइन थीटा ही आएगा. ऐसे ही कॉस 360 इंटू एन प्लस थीटा करें तो क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा, क्योंकि वो तो को टर्मिनल एंगल्स हो जाएंगे ना. थीटा पहुंच के फिर 360 घुमाया तो वहीं पे आ गया मैं, तो चाहे जितनी बार घुमाता रहूँ वहीं पे आता रहूँगा. tan 360 इंटू एन प्लस थीटा होगा तो क्या होगा, tan थीटा. एंड सिमिलरली इनके अपोजिट भी ऐसे होंगे, cos 360 इंटू एन प्लस थीटा cot थीटा. sec 360 इंटू एन प्लस थीटा, बट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस थीटा होना चाहिए, माइनस नहीं. और यहाँ पे कोसेक 360 इंटू एन प्लस थीटा विल बी कोसेक. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है अलाइड एंगल्स का. तो हमने कौन कौन से केसेस पढ़ लिए, माइनस थीटा वाला, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा. अब इसके अलावा अगर कोई आते हैं अलाइड एंगल्स तो वो हम इन्हीं के टर्म्स में बता लेंगे. वंस वी नो द वैल्यूज ऑफ दीज, हम फिर उनको भी हैंडल कर लेंगे. ठीक है.